हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बढ़िया होंगे। देखिए, आज हमारी कोचिंग में क्लास मतलब यह वीडियो स्पेशल क्लास 10th और 12th वालों के लिए होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में देखिए दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, क्योंकि दिसंबर अब चल दिया है और मतलब चल दिया है तो खत्म ही हो जाएगा। देखिए, आज हमारे संस्था में जो क्लास मतलब सब क्लास का टेस्ट हो रहा है, लेकिन यह स्पेशल जो टेस्ट है क्लास 9th और 10th यानी 11th और 12th यानी इन क्लासों को विशेष मतलब क्वेश्चन इन लोग का एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, यहाँ जितने भी बच्चे हैं आप देख सकते हैं कि किसी के अंदर कोई डर नहीं है। जो यहाँ इस टेस्ट में नहीं डरेगा वो मतलब बोर्ड एग्जाम में भी नहीं डरेगा। तो सब जितने भी बच्चे हैं आपसे मतलब आपको डरना नहीं है, किसी भी टेस्ट से आपको डरना नहीं है। यहाँ देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे दिख रहे हैं आपको, कोई किसी के अंदर कोई डर नहीं है। देखिए, आप यहाँ सभी बच्चों को देख सकते हैं एक एक करके। यहाँ देखिए एक लड़की है, इससे पूछते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसा है। रिद्धि है, रिद्धि से पूछते हैं। रिद्धि खड़ा हो जाओ। क्वेश्चन कैसा है? अच्छा है। अच्छा, सब क्वेश्चन आसान है ना? हाँ। क्वेश्चन देख के कुछ डर लग रहा है कि नहीं? नहीं। कुछ डर नहीं है। नहीं। ऐसा सेम क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में मिलेगा, तो वहाँ पर आपको कोई डर लगेगा? नहीं। यहाँ कोई डर नहीं लग रहा है? नहीं। नहीं ना। देखिए, किसी बच्चे के अंदर कोई डर नहीं है, यानी किसी से पूछिए सब बच्चे मुस्कुरा भी रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन इन लोग को मतलब पढ़ाई भी करते हैं और क्वेश्चन भी इन लोग को वैसा मिल गया है। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। और एक और बात देखिए, आप अगर एग्जाम देने जाइएगा तो वहाँ पर जब आप एग्जाम देने बैठिएगा तो आपने नीचे को साफ कर लेना। देखिए, यहाँ बहुत सारे बच्चों के नीचे कागज दिख रहा है, तो वहाँ पर आपको पहले कागज जाके आप साफ हटा दीजिएगा, क्योंकि कागज अगर रहेगा तो चेक करने वाला है, आपको डिस्टर्ब कर सकता है, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप वहाँ जाइए एग्जाम देने बोर्ड में, तो आपको नीचे का जितना भी यहाँ देखिए कागज है उसको हटा देना है। चलिए दूसरे क्लास में ले चलते हैं आपको। देखिए, अभी हम दूसरे क्लास में आ चुके हैं। यहाँ भी देखिए बच्चे एकदम शांति से एग्जाम दे रहे हैं। यहाँ कुछ बच्चों से हम बात भी करेंगे कि उनका पेपर कैसा जा रहा है। यानी अगर जो बच्चा इस एग्जाम में नहीं डरा वह बोर्ड एग्जाम में भी नहीं डरेगा, क्योंकि सेम इसी पैटर्न पर आपका वहाँ भी एग्जाम होगा। आपको अपने अंदर किसी प्रकार का कोई डर नहीं रखना है, क्योंकि सेम सेम रहेगा। वहाँ भी कोई कैमरा वैमरा नहीं रखता है, केवल मतलब आप भी सेम इसी पैटर्न का एग्जाम वहाँ आपका बोर्ड एग्जाम में होगा। देखिए, कुछ बच्चों से हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ पूजा है, पूजा से कुछ बात करेंगे। पूजा खड़ी हो जाओ। सबसे पहले बताओ एग्जाम कैसा जा रहा है? अच्छा जा रहा है सर। क्वेश्चन कैसा है? बहुत बेहतर है ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आएगा तो क्या हो जाएगा? सर, सॉल्व कर लेंगे। एकदम धमाल मच जाएगा ना, धमाल कमाल मच यस जाएगा। सर जी। कोई क्वेश्चन ऐसा जो नहीं बन रहा, भारी है ऐसा क्वेश्चन? सर कुछ क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है, पर जी। हम उससे भी हल कर सकते हैं। हल कर सकते हैं ना जी। क्वेश्चन? मतलब ज्यादातर कहाँ से है, मॉडल सेट या क्वेश्चन बैंक या सिलेबस या बुक से? सिलेबस से और मॉडल से। कितने क्वेश्चन है आपके टोटल? सर 100 नंबर का है। 100 नंबर का है। देखिए 100 नंबर का भी आपका एग्जाम होगा बोर्ड एग्जाम में। आपको यहाँ किसी प्रकार का कोई डर है अंदर? नहीं। देखिए, सेम ऐसे ही चाहिए, सबके अंदर ऐसा ही जज्बा होना चाहिए कि एग्जाम में आपके अंदर किसी प्रकार का कोई डर नहीं होना चाहिए। ठीक, और बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। देखिए, और जितने भी बच्चे हैं अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा तो अपने मतलब जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ पर आप बढ़िया से देख लीजिएगा कि आपके नीचे कोई भी मतलब कचरा उचड़ा नहीं है, किसी प्रकार का कोई पेज नहीं है। क्योंकि देखिए, पहले से जो बच्चे एग्जाम दिए होते हैं वो बेंच में कई तरह का लिख दिए होते हैं, मतलब सूत्र उत्र लिख दिए होते हैं, मतलब कई प्रकार के क्वेश्चन लिख दिए होते हैं, नीचे कई प्रकार के कागज होते हैं। तो आपको क्या करना है, कागज को हटा के मतलब अच्छी तरीके से जहाँ आपका एग्जाम पढ़ा हो उसको साफ कर लेना, तभी जाके आप मतलब वहाँ अच्छा कर पाइएगा। नहीं तो जितने भी अधिकारी सब आएंगे आपको डिस्टर्ब करने लगेंगे। देखिए, यहाँ बच्चे काफ़ी सारा एग्जाम दे रहे हैं, तो बच्चे के अंदर किसी प्रकार किसी के अंदर कोई डर नहीं, यानी सबके अंदर मतलब सब टैलेंटेड बॉय हैं, गर्ल्स हैं, क्योंकि इन्होंने सब मेहनत करते हैं। तो चलिए अगले क्लास में ले चलते हैं आपको। देखिए, अभी हम दूसरे क्लास में आ चुके हैं। यहाँ भी देखिए कुछ लड़कियां हैं जो एग्जाम दे रही है अपना, और सभी लड़के मतलब सही से है, किसी के अंदर कोई डर है। एग्जाम आपका कैसा जा रहा है? अच्छा जा रहा है ना। देखिए, एक प्रियांशु, इससे बात करेंगे। प्रियांशु खड़ी हो जाओ। क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन आसान है कि भारी है? क्वेश्चन कैसा है, खड़ा होकर बताओ। आसान है। आसान है ना, भारी भी है। सेम क्वेश्चन, इससे ऐसा ही क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेगा, तो वहाँ क्या हो जाएगा, धमाल मच जाएगा कि नहीं? मच जाएगा ना। देखिए, लड़कियां सभी काफी खुश है कि इन लोगों को क्वेश्चन आसान मिल गया है और सभी आराम से बना भी रही है। तो चलिए आपको अगले क्लास में ले चलेंगे। देखिए, अभी हम लड़कों वाले क्लास में आ चुके हैं। देखिए, लड़के आपको दिख रहे हैं, मतलब इसमें मिक्स बच्चे हैं कि 8 का है, 9 का, 10, 11, 12 सभी क्लास के बच्चे हैं इसमें। यह मतलब वीडियो स्पेशल क्लास 10th और 12th वालों के लिए होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखिए बताएंगे कि आप बिहार बोर्ड में एग्जाम में अच्छा कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे को देखा हमने कि जो हाथ पर गुणा भाग कर रहे हैं। तो आपको एग्जाम में जाके ऐसा गलती नहीं करना है, क्योंकि जब अधिकारी सब आएगा तो आपसे मतलब वो आप पे डाउट कर सकता है कि आप इस
मतलब जो लिख रहे हैं उसको घर से लिख के लाए होंगे, तो आपको वहाँ मतलब आपकी फँसने की संभावना वहाँ पर हो सकती है। तो आपको मतलब एग्ज़ाम में किसी प्रकार का गुणा भाग आपको हाथ पे नहीं करना है। आपको रफ़ के लिए अलग पेज आपको मिलता है, तो आपको क्या करना है कि जितना भी गुणा भाग वाला काम है आपको रफ़ कार्य वाले पेज पे करना है और उसको रफ़ करने के बाद उसको काट के उस पर रफ़ वर्क लिख देना है। तभी जाके एग्ज़ामिनर भी समझ पाएगा कि ये बच्चा रफ़ किया है और रफ़ लिख के उसको काट दिया है। देखिए यहाँ बच्चे सब हैं, काफ़ी एग्ज़ाम दे रहे हैं। देखिए कुछ बच्चों से हम बात भी करेंगे। देखिए यहाँ पर गोविंद है, गोविंद से कुछ बात करेंगे। गोविंद खड़ा हो जाओ। क्वेश्चन कैसा आ रहा है? क्वेश्चन कैसा है टेस्ट में बताओ पहले? क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन ठीक है ना? आसान है। आसान है, बन जा रहा है क्वेश्चन? हाँ, बन जा रहा है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन सभी बच्चों का क्वेश्चन परीक्षा में ऐसा ही आता है। और आपके अंदर किसी प्रकार का डर है कि नहीं गोविंद? नहीं, डर नहीं है। डर नहीं ना? किसी बच्चे को डरना ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जाने के बाद सब डर को निकाल के बाहर फेंक दीजिएगा और बढ़िया से अपना एग्जाम दीजिएगा, तभी जाके आप अच्छा लिख पाइएगा। आपका मन शांत रहना है, मन को शांत रखना है, किसी प्रकार का कोई टेंशन लेके एग्जाम में आपको नहीं जाना है। देखिए यहाँ बच्चे भी मतलब एकदम साइलेंट होकर एग्जाम दे रहे हैं और सेम प्रोसेस से आपका एग्जाम बिहार बोर्ड में होगा। सेम ऐसा ही पैटर्न रहेगा, बेंच भी आपको ऐसा ही मिलेगा। तो आपको किसी प्रकार का डर नहीं रखना है, एकदम शांति मन से आपको एग्जाम देना है। देखिए सभी बच्चे यहाँ आप देख सकते हैं, सभी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। और लोग बताओ क्वेश्चन कैसा है? अच्छा है। कोई दिक्कत नहीं ना क्वेश्चन में? नहीं कोई नहीं। ऐसा क्वेश्चन अगर परीक्षा में आ गया बिहार बोर्ड में तो क्या होगा? भी आ जाएगा, पेपर दे दे। एकदम अच्छा स्कोर हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है। जी। देखिए सभी बच्चे मतलब काफी अच्छा एग्जाम दे रहे हैं। ये हम इस बच्चे से कुछ क्वेश्चन देखिए। आपका एग्जाम कब पड़ेगा बिहार बोर्ड वाला? किस महीने में? फरवरी में। और अभी से मतलब कितना टाइम है अभी? 1.5 मंथ। 1.5 मंथ। देखिए आखिरी का टाइम है और ये टेस्ट हो रहा है या स्पेशल मतलब बोर्ड एग्जाम को टारगेट देके हो रहा है, क्योंकि सेम पैटर्न वाला जितना भी क्वेश्चन सेम पैटर्न का क्वेश्चन टेस्ट में आया है। तो बच्चे सब देखिए काफी अच्छा कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये बच्चे जाके बिहार बोर्ड में कुछ अच्छा करेंगे। तो चलिए आपको अगले क्लास में ले चलते हैं, उनसे वहाँ भी कुछ बच्चों से आपका बात कराएंगे। देखिए अभी हम नेक्स्ट क्लास में आ चुके हैं। यहाँ भी देखिए काफी सारे बच्चे आपको दिख रहे होंगे कैमरा में। सभी बच्चे कोई क्लास 9th का है, 10th 11th 12th से नहीं, सभी क्लास के इसमें बच्चे हैं। तो हम कुछ 11th और 10th और 12th के बच्चों से बात करेंगे कि उनका क्वेश्चन कैसा आया है और एग्जाम उनका कैसे जा रहा है। देखिए यहाँ सत्यम है, सत्यम से पूछेंगे कि आपका एग्जाम टेस्ट मतलब कैसा आया है आपका? ठीक जा रहा है। ठीक जा रहा है ना? क्वेश्चन कैसा है आपका? बढ़िया है। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 50। 50। और कितने सब्जेक्ट का टेस्ट हो रहा है? 2। कौन कौन विषय का है? बायोलॉजी और केमिस्ट्री। क्वेश्चन आसान है ना? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? नो सर। देखिए बच्चे मतलब हर एक बच्चा कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि यह सबका तैयारी हुआ है और हमारी संस्था में सभी टीचर मेहनत भी करते हैं सभी बच्चों पे। और उसके बदौलत देखिए सभी बच्चे एकदम शांत होकर लिख रहे हैं। आप कैमरा में देख सकते हैं कि सभी बच्चे एकदम कॉन्फिडेंस में है, अपना क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। यहाँ देखिए और सारे बच्चों से हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर एक युवराज है, युवराज से कुछ बात करेंगे। युवराज खड़ा हो जाओ। क्वेश्चन कैसा है? हल्का है सर। हल्का है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? नहीं सर। नहीं सर। देखिए सभी बच्चे एकदम कॉन्फिडेंस में, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी बच्चे ने अपना तैयारी मतलब काफी मन से किया है। चलिए कुछ और बच्चों से भी आपकी बात कराते हैं। देखिए चलिए कुछ और बच्चों से आपकी बात कराते हैं। देखिए एक स्टूडेंट है नबी आलम, नबी आलम से कुछ बात करेंगे। नबी आलम खड़े हो जाएं। और मतलब आपका सिलेबस कैसा जा रहा है? सिलेबस बहुत अच्छा जा रहा है। क्वेश्चन कैसा है एग्जाम में? क्वेश्चन अच्छा है। आपका एग्जाम इस बार पड़ेगा ना 12th में ना आप? जी। तो आपका एग्जाम मतलब कौन कौन सब्जेक्ट है? आप सब्जेक्ट बताइए पहले। हिंदी और इंग्लिश का है। हिंदी इसमें टेस्ट हो रहा है। जी। क्वेश्चन कैसा आया? क्वेश्चन अच्छा है, मॉडल सेट के अनुसार है। मतलब देखिए सेम एग्जाम वाला पैटर्न इन बच्चों को दिया गया है। अगर इसमें ये अच्छा मतलब स्कोर कर देंगे तो हमें उम्मीद है कि बिहार बोर्ड में सारे बच्चे काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि सेम पैटर्न का क्वेश्चन हमने यहाँ दिया है। सभी बच्चों का टेस्ट हो रहा है। सबसे पहले आप बताइए कि आपका एग्जाम इस बार पड़े कितने दिनों के बाद आपका एग्जाम है? 2 महीने के बाद है। 2 महीना। तो आप यहाँ जब अच्छा कर दीजिएगा तो हमें उम्मीद है कि आप बिहार बोर्ड में भी काफ़ी अच्छा करिएगा। तो सबसे पहले आप बताइए कि वैसे बच्चे जिनका एग्जाम है इस बार, वे लोग कैसे पढ़ाई करें? वैसे बच्चे जो इस बार एग्जाम है तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस दें, 4 से 5 घंटा पढ़ें, बस यही कहना चाहूँ। जी बहुत बढ़िया। देखिए हमारे संस्था क्लास 10th का टॉपर स्टूडेंट है और मतलब इस बार इसका 12th का एग्जाम होने वाला है, तो उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा करेगा। देखिए आपसे एक और क्वेश्चन है कि आप जितना भी एग्जाम आपने अभी तक देखिए, इन्होंने लगभग सभी क्वेश्चन को टिक कर दिया है। सब क्वेश्चन इसमें कितना याद था और कितना आपको मतलब कंफ्यूज है? कितना क्वेश्चन बताइए, लगभग कितना % आपको इसमें याद था? इसमें 80% याद था, 20% नहीं याद। मतलब 20% में हल्का फुल्का कहीं कन्फ्यूजन है, लेकिन 80% इनको याद है। तो देखिए काफ़ी अच्छा बात है, 80% काफ़ी अच्छा होता है। तो 80% क्वेश्चन इनका मतलब ऑटोमेटिक बन गया। चलिए कुछ और बच्चों से भी आपकी बात करा देते हैं। बैठ जाइए। देखिए यहाँ पर अजय है, अजय से कुछ बात करेंगे। अजय क्वेश्चन कैसे जा रहा है? बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन कैसा है? अच्छा है। कोई दिक्कत नहीं हो रहा क्वेश्चन में? ना सर, बन जा रहा है। कौन कौन विषय टेस्ट हो रहे हैं? केमिस्ट्री और इंग्लिश है। इंग्लिश है ना? हाँ। कोई दिक्कत? नो सर। क्वेश्चन आसान है? हाँ सर। देखिए बहुत सारे बच्चे हैं, सभी बच्चे एकदम कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं, क्योंकि सबका जो क्वेश्चन है एकदम आसान है। यहाँ देखिए मृत्युंजय है, मृत्युंजय से कुछ बात करेंगे।
मृत्युंजय क्वेश्चन बताओ कैसा है? अच्छा है सर। अच्छा है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा क्वेश्चन में? नहीं सर। पेपर बन जा रहा है ना? जी सर। जी बहुत बढ़िया। देखिए सभी बच्चे मतलब काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। देखिए वैसे बच्चे जिनका इस बार एग्जाम है तो उनके लिए कुछ टिप्स हम बताने वाला है कि सबसे पहले आप हैंड राइटिंग पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब तक आपका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं रहेगा तब तक एग्जामिनर अच्छा आपको अंक नहीं दे पाएगा। तो हैंड राइटिंग पर ध्यान दीजिए। और देखिए यहाँ सभी बच्चे एकदम अनुशासन में है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हाथ पे गुणा भाग कर रहे हैं, तो ऐसा काम आपको बिहार बोर्ड में नहीं करना है। और जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ पर साफ सफाई देख लीजिएगा, कागज पत्तर किसी प्रकार कोई कागज करकट नहीं हो, उसको साफ करके ही बैठना है आपको। और अपने अंदर से हर एक प्रकार के डर को बाहर निकाल देना है, तभी जाके आप अच्छा कहीं ना कहीं कर पाएंगे। चलिए अब आगे आपके कुछ और बच्चों से आपको बात कराएंगे। देखिए मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कभी क्लास 10 के टॉपर है, हमारी संस्था के क्लास 10 के टॉपर है। सबसे पहले आपको टॉपरों से बात करें। देखिए यहाँ इसमें टॉपर को खोजना पड़ेगा, क्योंकि देखिए राजेश एक टॉपर दिखा है यहाँ पर। राजेश से कुछ बात करते हैं। राजेश खड़ा हो जाओ। सबसे पहले बताओ किस किस क्लास का एग्जाम इस बार तैयारी हो रहा है? किस क्लास का? 12th साइंस। देखिए बहुत बढ़िया, यानी क्लास 12th का एग्जाम इस बार इनका होने वाला है। सबसे पहले बताइए क्वेश्चन आपका कैसा है? क्वेश्चन इजी है। इजी है ना? अगर ऐसा क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड में आएगा तो क्या होगा? क्या होगा? अच्छा नंबर आएगा। अच्छा नंबर आएगा, जी एकदम धमाल मच जाएगा। जी बिल्कुल। बिल्कुल। देखिए एकदम कॉन्फिडेंस में बच्चा सब बात कर रहे हैं, क्योंकि सबके अंदर मतलब वैसा तैयारी हुआ है, कॉन्फिडेंस के लायक तैयारी सभी बच्चे किए हैं। सबसे पहले बताइए कि आप मतलब हैंड राइटिंग विशेष ध्यान दे रहे हैं कि नहीं? हैंड राइटिंग हैंडराइटिंग पर विशेष ध्यान है। देखिए टॉपर स्टूडेंट है और इनसे मतलब काफी आपको मतलब आप कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि वैसे बच्चे जिनका एग्जाम इस बार होने वाला है तो ये लोग क्या करें, कैसे पढ़ें कि वो भी आपके जैसा टॉपर बन जाए? ज्यादा से ज्यादा इस समय रिवीजन करें, क्योंकि एग्जाम के लिए केवल 1.5 महीना ही बाकी है। जी जी रिवीजन से ही क्वेश्चन सारा याद रहेगा। जी बहुत बढ़िया। देखिए इन्होंने रिवीजन कहा तो रिवीजन पर आपको भी ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप इनके जैसा टॉपर बन पाएगा। चलिए बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए कुछ और स्टूडेंट से बात करेंगे। यहाँ पर देखिए एक सुगंध से कुछ बात करेंगे। देखिए सुगंध क्लास 10 का इस बार एग्जाम देने वाला है। सुगंध खड़ा हो जाएगा। पहले बताओ क्वेश्चन कैसा है? इजी है। इजी है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना क्वेश्चन में? नहीं। इसमें से कितना % क्वेश्चन बन गया? 70%। 70 मतलब 30% ऐसा क्वेश्चन जिसमें इसको डाउट है। तो ये मतलब हर एक बच्चा होता है जिसको मतलब 10% 15% डाउट तो सबको होता है। देखिए 70% भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि इनको 70% क्वेश्चन इनका 100 में 70 पूरा बन गया, और 30 ऐसे क्वेश्चन है जिन पर इनको हल्का फुल्का डाउट है तो कर लेंगे। सबसे पहले बताइए कि ये आप कितना इसमें आपका कितना % आ सकता है? 100% का तो लगभग कितना % एग्जाम में आपका आएगा इस टेस्ट में? उम्मीद है कितना? 60-65। हाँ। देखिए मतलब 60 ऐसे 65 क्वेश्चन है जो एकदम पूर्ण रूप से इनका एकदम तैयार है, यानी 60% तो इनका मतलब फर्स्ट डिवीजन तो इनका ओके हो गया। देखिए 60% इनका कंप्लीट है, और इसके बाद मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो इन पे डाउट है। आगे बताइए कि इस बार आपका एग्जाम किस महीने में पड़ने वाला है? बिहार बोर्ड वाला फरवरी में देखिए इनका एग्जाम होगा। आप एग्जाम के लिए तैयारी किया ना? अच्छा हाँ। अच्छा। देखिए सभी बच्चे इसमें मतलब आप किसी बच्चे से बात कर सकते हैं, सब बच्चा एकदम कॉन्फिडेंस में बात करेगा। आप देख सकते हैं, सामने देख सकते हैं। सबसे पहले बताइए कि आप बिहार बोर्ड में कितना टारगेट है, कितना ला सकते हैं, कितना टारगेट है लाने का? 430। देखिए 400 प्लस मतलब 430 इनका टारगेट है। उम्मीद करते हैं कि इनका आएगा भी। आप मेहनत करते रहिए, आपका जरूर आएगा। चलिए बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन आसान है ना? आसान है। ऐसा क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड में आ गया तब कितना नंबर आ सकता है? ऐसा क्वेश्चन सेम बिहार बोर्ड में 450 आ सकता है। आ सकता है ना? देखिए बहुत बढ़िया, क्योंकि हम लोगों ने वैसा ही मॉडल सेट बनाया जैसा सेम बिहार बोर्ड में पूछता है। देखिए बहुत बढ़िया, बैठ जाइए आप। देखिए यहाँ पर कुछ और स्टूडेंट से आपकी बात कराएंगे जो इस बार टेस्ट दे रहे हैं। देखिए अमोद है, अमोद से कुछ पूछेंगे। अमोद खड़ा हो जाओ। क्वेश्चन कैसा है पहले बताएगा? मस्त है। मस्त है ना? अगर ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया 2025 मतलब बोर्ड एग्जाम में, तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? क्या होगा बता दीजिए, क्या होगा? नंबर अच्छा आ जाएगा। नंबर अच्छा, एकदम धमाल कमाल मच जाएगा। देखिए बहुत बढ़िया, क्योंकि देखिए क्वेश्चन एकदम पैटर्न वही है। सबसे पहले बताइए क्वेश्चन आसान है कि भारी? आसान है। कितना % इसमें क्वेश्चन आपका बन गया एकदम पूर्ण रूप से? 90%। 90% का क्वेश्चन बन गया। तो ये उम्मीद है कि बिहार बोर्ड में काफी अच्छा करेंगे। सबसे पहले देखिए हम इनका पेपर भी देख लेते हैं कैसा या लिखे हैं। सबसे पहले आप पेपर दिखा सकते हैं आप। देखिए इन्होंने सारा ऑब्जेक्टिव बना लिया है, और ये जितने भी लिखने वाला है इनका हैंड राइटिंग भी ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने A4 वाला पेज दिया है आपको। ऐसा पेज आपको वहाँ नहीं मिलेगा, आपको वहाँ लाइनिंग वाला पेज मिलेगा। तो ये देखिए A4 पर जब इनका राइटिंग इतना अच्छा है तो उस पर भी उम्मीद है कि जो लाइनिंग वाला कॉपी है उस पर भी अच्छा होगा। देखिए काफ़ी अच्छा लिखे हैं, और क्वेश्चन नंबर भी दिए हैं सही से। ठीक है, और ऑब्जेक्ट एक और पेपर दिखाइए अपना। देखिए इस पर भी इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है, और 2 पेन का यूज़ किया। आपको भी बिहार बोर्ड में 2 कलम का यूज़ करना है, एक ब्लैक और ब्लू, जिससे मतलब जितना भी क्वेश्चन मतलब हेडिंग वाला होगा आपको ब्लैक से देना है, और जितना भी आंसर राइटिंग करना है आपको ब्लू से करना है, ताकि वो बढ़िया आपको देखने में लगेगा। देखिए अमोद ने काफ़ी अच्छा लिखा है।
और यहाँ एक नंबरिंग कर दीजिए, ताकि मतलब कौन क्वेश्चन का नंबरिंग कितना नंबरिंग कर और आसान हो जाएगा। देखिए बहुत बढ़िया, बैठ जाइए आप। देखिए कुछ और स्टूडेंट से आपकी बात कराते हैं। देखिए यहाँ पर एक स्टूडेंट है अजीत। अजीत से कुछ क्वेश्चनों को पूछेंगे। अजीत खड़ा हो जाओ, पहले बताओ एग्जाम कैसे जा रहा है? अच्छा जा रहा है। अच्छा जा रहा है ना? हाँ। धमाल कमाल मच जाएगा। हाँ। इस टेस्ट में कितना % आ सकता है? लगभग 70-80। 70-80, मतलब 80% का टारगेट है कि 80% इनको लाना है। बताइए क्वेश्चन आसान है ना? आसान भी है, अर्थ पे मतलब कुछ पास भी है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन वो तो हर एग्जाम में रहता है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपको डाउट पैदा कर देंगे, तो हर एग्जाम में होता है। चलिए आप बताइए कि आप मतलब इसमें कितना % आपका अभी तक बन गया? कितना क्वेश्चन? 65% इनका कंप्लीट हो गया। अभी टाइम बहुत, देखिए 1 से 1.5 घंटा अभी टाइम है। अभी हमको दिए हुए क्वेश्चन मतलब मात्र आधा घंटा हुआ, और आधा घंटा में लगभग 60 से 65% का क्वेश्चन पूरा बन गया। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब सभी बच्चों की तैयारी कैसी हो रही है। देखिए आप मतलब अपना पेपर दिखाइए, देखिए उसमें आप कैसे लिख रहे हैं थोड़ा। देखिए अजीत का पेपर है, इन्होंने ऑब्जेक्टिव काफ़ी अच्छा रंगा है। और थोड़ा कोशिश करिए कि जितना भी ये गोला कर रहे हैं इसको और राउंड करिए। कहीं कहीं गैप है, गोला में हल्का फुल्का गैप, आप उसको दूर करिए पहले। चलिए ठीक है, आपने सही लिखा। और एक और बात कि आपने डबल पेन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप कोशिश करिए अगले टेस्ट से कि आप डबल पेन का यूज़ करिए, तब जाके आपका मतलब जो राइटिंग लिख रहे हैं आप, मतलब हैंड राइटिंग कर रहे हैं आप, उसका अच्छा दिखेगा आपका राइटिंग। तो देखिए बहुत बढ़िया, आपने आप अच्छा लिख रहे हैं, तो कोशिश करिए आगे से डबल पेन का यूज़ करिए, और ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान दीजिए। आपका ऑब्जेक्टिव जो राउंड कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। चलिए ठीक है, आप मतलब कितना टारगेट है एग्जाम इस बार? एग्जाम कब पड़े, किस महीने में आपका? फरवरी में। फरवरी में आपका एग्जाम है। कितना तारीख से डेट आया ना, टाइम टेबल आ गया? 18 से। देखिए 18 से क्लास 10th वालों का मतलब रूटीन भी आ गया। 18 फरवरी से उनका टेस्ट होने वाला है। तो कितना टारगेट है आपका बिहार बोर्ड में इस बार? 80+। 80 मतलब 80% के टारगेट है। तो उम्मीद करते हैं 80% आएगा भी, क्योंकि इनका तैयारी भी वैसा हुआ है। तो चलिए बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। चलिए और कुछ बच्चों से भी आपकी बात करा देते हैं जो जिनका एग्जाम इस बार मतलब बिहार बोर्ड में पढ़ने वाला है। देखिए आप कुछ बच्चों का हम कॉपी भी चेक कर लेते हैं। देखिए कैसा वो मतलब लिख रहे हैं। देखिए आप कॉपी दिखाइए तो अपना, आप कैसा लिख रहे हैं आप। देखिए इन्होंने भी काफ़ी अच्छा रंगा है, लेकिन एक पेपर आपका कहाँ है? एक और दिखाइए तो वाला पेपर। देखिए ये पेपर है इनका, ये भी मतलब इनका राइटिंग ठीक है, मतलब नंबरिंग पर ध्यान दीजिए। आपका नंबरिंग थोड़ा उसको सही करिए। और ठीक है इसमें आपका, और कुछ ऐसे देखिए, कुछ ऐसे मतलब इन ऑब्जेक्टिव जो बड़ा हो जा रहा है, कुछ छोटा हो रहा है, और कुछ ऐसे भी है। देखिए यहाँ पर जो डबल इन्होंने रंगा है, लेकिन ये क्या है, यहाँ देखिए इन्होंने कुछ किया है क्योंकि 2 ऑब्जेक्टिव रंग के एक पर यहाँ कुछ चिपका दिया है। तो ऐसे बिहार बोर्ड में आप करिएगा तो आपका नंबर नहीं मिलेगा आपको। अगर किसी भी मतलब गलती से हो, कैसे भी हो, आपका 2 ऑब्जेक्टिव आपने रंग दिया तो आपका नंबर कट जाता है। यहाँ देखिए इन्होंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन में ऐसा किया है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा, यूकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है? इन्होंने केंद्रक भी मारा है और केंद्रक द्रव भी मारा है। तो इनका नंबर देखिए, एक नंबर मार के इन्होंने एक को यहाँ देखिए यहाँ साटे आप देख सकते हैं इसमें। तो ऐसा करने से आपका नंबर कट जाता है। तो आप मतलब आराम से क्वेश्चन को रंगिएगा, ताकि 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के 2 ऑप्शन न लगा जाए। ऐसा मत करिएगा, आपका नंबर कट जाएगा।